Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कल चैप्टर से की थी एक्सरसाइज 10.3 और आज हम करेंगे थ्योरम 10.6, 10.7 और एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ थ्योरम 10.6। और इसको करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगी। देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट दिखाया है P और एक ये लाइन है AB। अगर आप इस पॉइंट से इस AB के ऊपर डिस्टेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इस AB के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे M है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ F है। तो आप इस P पॉइंट को ऐसे अलग अलग पॉइंट से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये सारे, क्या आप कह सकते हैं कि ये सारे डिस्टेंस इक्वल हैं? नहीं, इसमें से एक डिस्टेंस ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। और अगर आप ये सारे डिस्टेंस इस P पॉइंट से इस लाइन पे मेजर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो PM डिस्टेंस है वो सभी डिस्टेंस से छोटा होगा, चाहे वो PD हो, चाहे PB हो, चाहे वो PA हो। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है PM वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी लाइन के ऊपर। तो हमने क्या देखा कि किसी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं साथ में, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है लाइन के ऊपर। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, थ्योरम 10.3 की स्टेटमेंट वो क्या कहती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। याद होगा ये थ्योरम हमने अपने प्रीवियस वीडियो में की थी, जिसमें हमने क्या देखा था, एक सर्कल है, ये कोड है और ये सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया गया है। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर मीन्स OP इस AB कोड को बाइसेक्ट करता है, मीन्स AP इज इक्वल्स टू BP। और बाइसेक्ट करने का मतलब ये भी होता है AP इज हाफ ऑफ AB। तो ये भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए अब हम करेंगे थ्योरम 10.6 का प्रूफ। इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इक्वल कोर्स हैं, गिवन है आपको, कोर्स AB इज इक्वल्स टू CD। एक ही सर्कल में दो कोर्स हैं जो इक्वल हैं। प्रूफ क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर से या किसी भी पॉइंट से किसी कोड पे या किसी लाइन पे जो डिस्टेंस लिया जाता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इट मीन्स कि ये दोनों इन कोड्स पे परपेंडिकुलर हैं। तो इसको आप गिवन में बोल सकते हैं OM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ON परपेंडिकुलर ऑन CD। दूसरी इंफॉर्मेशन हमने क्या देखी, ये बाइसेक्ट करता है। अगर सेंटर से डिस्टेंस होता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। हम बोल सकते हैं AM हाफ ऑफ AB है। इसी तरह से CN इज हाफ ऑफ CD, तो हम लिखेंगे CN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। CN भी हो सकता है और DN भी हो सकता है, तो दोनों ही हाफ ऑफ CD हैं। इसी तरह से AM भी हाफ ऑफ AB है, BM भी हाफ ऑफ AB है। तो जो भी हमें यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। हम इसे प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है हमें, कि कोड इक्वल है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मीन्स सेंटर का डिस्टेंस भी इक्वल है, मीन्स OM इज इक्वल्स टू ON। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर से मैं कंस्ट्रक्शन करूंगी। यहां से मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट करती हूँ दोनों कोड के साथ। कौन कौन सी ट्राइंगल बन गई, AOM और CON। AOM और CON, ये दो ट्राइंगल्स मुझे मिल गई। अब मैं इन दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करती हूँ तो मैं ये भी प्रूव कर सकती हूँ OM इज इक्वल्स टू ON, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सबसे पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि ये राइट एंगल है। कैसे, बाय दिस पॉइंट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड। इट मीन्स ये राइट एंगल है। तो हुआ ONC इज इक्वल्स टू मीन्स ये वाला एंगल, और OMA 90 डिग्री। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए OC सर्कल की रेडियस है, OAB सर्कल की रेडियस है। OC इज इक्वल्स टू A रेडियस ऑफ सर्कल,
सेम सर्कल की रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे। और अगर इन ट्राइंगल्स में देखा जाए तो राइट एंगल के सामने ये इसका हाइपोटेन्यूज है और ये भी इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये मिला h। r मिल गया, h मिल गया, s कैसे मिलेगा? देखिए AB और CD इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल कोड है, ये हमें गिवन है, तो इनका हाफ हाफ कर दीजिए। हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। हाफ ऑफ AB AM लिख सकते हैं, हाफ ऑफ CD को CN लिख सकते हैं। यहाँ मैंने BN लिखा है, BN भी होगा और CN भी होगा। CN लिख लीजिए आप, क्योंकि हमें यहाँ CN की रिक्वायरमेंट है, तो ये हुआ CN। आगे क्या करेंगे? AM और CN इक्वल आ गए, मीन्स ये साइड और ये साइड भी इक्वल आ गए। अब आप क्या बोलेंगे? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें क्या मिल गया? हमें मिल गई ट्राइंगल AOM और CON कॉन्ग्रुएंट। AOM ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CON। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो OM इज इक्वल्स टू ON होगा बाय CPCT। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर इक्वल कोड्स हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है। चलिए अब करते हैं थ्योरम 10.7। स्टेटमेंट क्या है? कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। पहले कोड्स और लास्ट में है इक्वल इन लेंथ, मीन्स आपको कोड्स को इक्वल प्रूव करना है। गिवन क्या है? इक्वी डिस्टेंस है कोड्स, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? OM इज इक्वल्स टू ON। इस बार आपको क्या गिवन है? OM इज इक्वल्स टू ON। प्रूव क्या करना है? इस बार आपको कोड को इक्वल प्रूव करना है। AB इज इक्वल्स टू CD। जो लास्ट थ्योरम थी 10.6 उसमें आपको इसका उल्टा दिया हुआ था। आपको गिवन में इक्वल कोड्स थे, आपको ये डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना था। सेंटर से डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना था, जिसमें कोड्स इक्वल गिवन थे। यहाँ हमें कोड्स को प्रूव करना है दे आर इक्वल, और यहाँ ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये इक्वल है। फिर से वही हम यूज करेंगे कि अगर ये सेंटर से, क्योंकि ये दिया गया है कि ये सेंटर से इस कोड के ऊपर डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फिर से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम फिर से दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं OC और OA। तो हमने ज्वाइन किया OC OA। अब क्या करेंगे? फिर से इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन कौन सी? ONC और OAM। तो कौन कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं? ट्राइंगल OAM, और यहां से OCN लिख लीजिए आप, OCN। ठीक है, फिर से वही बात, ये एंगल राइट एंगल है, क्योंकि ये डिस्टेंस है कोड से, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमें एक मिल गया एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल ONC, बोथ आर राइट एंगल। दूसरा फिर से OA और OC रेडियस हैं। और तीसरा पॉइंट इधर हमें मिलेगा OM इज इक्वल्स टू ON, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो फिर से RHS, तो फिर से RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है, उससे हमें क्या मिल गया? ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCN। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो थर्ड साइड बच गई, यहाँ की AM और यहाँ की CN, ये भी इक्वल होंगे। तो आप बोलेंगे AM इज इक्वल्स टू CN। अब हमें फिर से इस थ्योरम पे जाना है 10.3, जिसमें बोला जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। मींस कि ये इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसी तरह से ON इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इट मींस कि AM इस कोड का हाफ है। इट मींस अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, तो 2 टाइम्स अगर AM करें तो आपको मिल गया AB, और 2 टाइम CN करें तो आपको मिल जाएगा CD। तो हमें मिल गया AB कोड इज इक्वल्स टू CD। हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल है। और पिछले थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था? अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर से उनके डिस्टेंस इक्वल होते हैं। अब इसकी हेल्प से हम करेंगे एग्जाम। अब मैं आपको कराने वाली हूँ एग्जाम्पल 2।
और ये एग्जाम्पल जो मैं आपको कराने वाली हूँ ये आपके बुक से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें मैंने आपकी जो थ्योरम अभी हमने प्रूव किए हैं उसमें उसका हम यूज कर रहे हैं और बहुत ही इजीली हम इस एग्जाम्पल को प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के दो इंटरसेक्टिंग कोड्स, एक सर्कल है और ये दो कोड हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक का नाम रख लिया ए बी और दूसरे कोड का सी डी। तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग कोड्स। और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया पी। आगे देखिए, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। डायमीटर तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया, तो अब हमें ड्रॉ करना है एक डायमीटर। कहां से ड्रॉ करना है, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है इन दोनों कोड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी। और ये कोड कहां से, ए बी और सी डी जो दो कोड हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या पास हो रहा है, डायमीटर। तो आपको क्या करना है, एक डायमीटर बनाइए, पीओ को ज्वाइन करते हुए दोनों तरफ से बढ़ा देंगे हम। देखिए ये सर्कल का डायमीटर है। आगे क्या बोल रहे हैं, मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर। अब ये जो दो कोड्स हैं वो डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये आपका डायमीटर है, ये जो दो एंगल हैं ये इक्वल है। तो इट मीन्स ये पॉइंट पी था। कौन से दो एंगल इक्वल हैं, डायमीटर का भी एक नाम रख लेते हैं। चलो ए बी सी डी हो गया, यहां रख लेते हैं ई एफ। ठीक है, तो अब आप लिखिए ई एफ इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। और साथ में क्या बोला है, दिस डायमीटर मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। तो ये दो एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, मीन्स आप इसको एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे दीजिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमें गिवन है, इतना हमें गिवन है। अब आ जाइए प्रूफ पे, क्या प्रूव करना है, कोड्स आर इक्वल। तो टू प्रूव में आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर से मैं आपको स्टेटमेंट समझा रही हूँ। टू इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं ए बी एंड सी डी मेक्स इक्वल एंगल, मीन्स ये जो दो कोड्स हैं वो इक्वल एंगल बना रहे हैं इस डायमीटर के साथ जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है। मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और आपको प्रूव करना है कि ये कोड्स भी इक्वल हैं। अब आ जाइए, जो थ्योरम हमने अभी की थी उसमें हमने क्या किया था, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा था। जो सेंटर के साथ जो कोड पे होता है हमें मालूम है वो इक्वल होता है, तो कोड्स इक्वल होते हैं। तो वो हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये सेंटर ओ है, ओ से ए बी के ऊपर भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सी डी के ऊपर भी। तो ओ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ए बी के ऊपर, ये राइट एंगल है, इसका नाम रख दीजिए ओ एम। इसी तरह से इसी पॉइंट से सी डी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीन्स ये राइट एंगल है। ये कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ओ एम। तो अब हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ए बी के ऊपर ओ एम परपेंडिकुलर और सी डी के ऊपर ओ एन परपेंडिकुलर। अगर हमें प्रूव करना है इक्वल कोड्स और अगर ये डिस्टेंस हम इक्वल प्रूव कर दें तो अभी जो हमने थ्योरम की थी उससे हम कह सकते हैं कि अगर ओ एम ओ एन के इक्वल है तो ए बी और सी डी भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारा पर्पस रहेगा ओ एम और ओ एन को इक्वल प्रूव करना। और वो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, कौन कौन सी, ओ पी एन और ओ पी एम। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो चलिए प्रूव करते हैं। ट्राइंगल कौन कौन सी ले रहे हैं, ओ पी एन और दूसरी है ट्राइंगल ओ पी एन। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम इजीली ले सकते हैं क्योंकि ये हमें गिवन है। सेकेंडली हमें पता है ये एंगल राइट एंगल है क्योंकि ओ एम हमने कंस्ट्रक्शन में बोला कि ये परपेंडिकुलर है। तो बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ईच 90 डिग्री। 2 पॉइंट्स मिल गए। और तीसरा पॉइंट कौन सा हम बोल सकते हैं,
देखिए ये कॉमन साइड है OP जो दोनों में आ रही है, OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन साइड। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, देखिए एक राइट एंगल है, एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और एक आपकी कॉमन साइड है जो इनसे अलग है। तो अगर बीच में साइड नहीं आ रही है, अलग से आ रही है, तो उसको आप AAS कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलेंगे बाय AA, दो एंगल और एक साइड, क्योंकि एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं, दो एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इसको AAS से कॉन्ग्रुएंसी आप नहीं ले सकते, उसे हम बोलते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपकी ट्रायंगल OPN कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल OPM के। अब जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो गया। हम क्या चाह रहे थे, हम OM और ON को इक्वल प्रूव करना चाह रहे थे। तो OM इज इक्वल्स टू ON हमें मिल गया बाय CP CT। और फिर हम कहेंगे बाय थ्योरम कि अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होते हैं कोड्स के ऊपर तो कोड्स इक्वल होते हैं। तो बाय थ्योरम 10.7 जो हमने अभी प्रूव की, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। मीन कि अगर दो कोड्स हैं, अलग अलग दो कोड्स और सेंटर से उनके डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स OM और ON इक्वल हैं, तो कोड्स भी इक्वल होंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव्ड।